इस्लामिक तालीमात को दौर जदीद के मुताबिक समझने के लिए इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद तसव्वुर साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद अफ़लह मन तज़क्का सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह की ज़ात फरमाती है, फ़लाह पा गया वो शख्स जिसने अपना तज़किया किया, जिसने अपना एनालिसिस किया। आज मैं आपके सामने दुनिया के जो कामयाब तरीन लोग हैं वो किस तरीके से अपने गोल सेट करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको वो लाजमी करते हैं, वो 10 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आप उन 10 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाजमी रखें तो आप प्रोडक्टिव भी होंगे और आप सक्सेसफुल भी होंगे। ये 10 चीज़ें आपने रिटर्न कर लेनी है अपने पास, आपको अल्लाह अज़्ज़ वजल की ज़ात लाजमी कामयाबी अता फरमाएगी। मैं बताता चलूँ कि दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स जो केस स्टडीज़ हैं, तमाम चीज़ें उनके ऊपर मैंने रिसर्च और तहकीक की है। कुरान और हदीस के साथ साथ दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स जो हैं और जो रिसर्चर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिज़नेस ग्रोथ के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, उन तमाम को मैं साथ साथ सुनता भी हूँ, उनके ऊपर रिसर्च भी करता हूँ और उन्हीं में से मुख्तलिफ़ चीज़ें निकाल के मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपका और मेरा हम सब का फ़ायदा हो। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो बिलियनेयर लोग जो हैं वो लाजमी करते हैं और जितनी बिलियनेयर कंपनीज़ हैं वो भी लाजमी करती हैं, उनका क्या होता है कि उनका एक विजन होता है और उस विजन के मुताबिक वो अपने गोल को सेट करते हैं और वो जो गोल होते हैं उनको वो रिटर्न करते हैं। गोल सेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने ये एक आइडिया रख लिया कि मैंने ये काम करना है और मैंने उसके ऊपर जो है वो आप उसे रिटर्न ही ना करें। 50% जिस वक्त आप उस गोल को जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसे जब आप लिखना शुरू कर देंगे और डिटेल के साथ लिखेंगे तो उसका फिर आपको फ़ायदा होगा। 50% आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको बताना शुरू कर देगा कि इसे आपने अचीव कैसे करना है, किस तरीके से आप इसे अचीव करें और मुख्तलिफ़ तरह के आइडियाज़ आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगे। तो उससे आपने क्या करना है, रिटर्न करना है। ये पहली चीज़ है जो आपने लाजमी करनी है। दूसरी जो चीज़ है और इसके अंदर जो गोल हैं, आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो टोटल 10% वो है जो इस दुनिया के अंदर है और 90% जो है वो आखिरत है। तो आपने ज़िंदगी के अंदर जो भी गोल बनाने हैं अपनी आखिरत को जहन में रख के, अल्लाह की ज़ात को, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जहन में रख के फिर बनाने हैं ताकि जो भी गोल हों उसके अंदर अल्लाह की रज़ा जो है वो भी शामिल हो और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा मोहब्बत भी शामिल हो, तो फिर जाके हकीकी कामयाबी और हकीकी सक्सेस आपको मिलेगी। अगर आप दुनिया के अंदर बिलियनेयर या ट्रिलियनेयर भी बन जाते हैं और अल्लाह की ज़ात आपसे नाराज़ है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आपसे नाराज़ है, तो आपका बिलियनेयर या ट्रिलियनेयर बनने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको कोई फ़ायदा भी नहीं देगा। आपको अगले एक लम्हे का पता नहीं है तो उस अगले लम्हे में क्या हो और आपका ये जो एम्पायर बना हो, बिलियन डॉलर का एम्पायर हो या ट्रिलियन डॉलर का एम्पायर हो, वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा और आप जो है वो 6 फुट नीचे मनो मट्टी के नीचे होंगे। तो आपने अपना विजन बड़ा रखना है, अपना गोल बड़ा रखना है और उस गोल के अंदर पहला गोल जो है वो अल्लाह अज़्ज़ की रज़ा होना चाहिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा होनी चाहिए। तो ये आपने जहन में रखना है। दूसरी जो चीज़ है, जो अहम चीज़ है जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, वो ये है कि वो सबसे पहले जो मुश्किल काम होता है ना वो करते हैं। तो आपने भी यही करना है कि सुबह फजर की नमाज के बाद आपने बैठना है और अपने पूरे दिन की रूटीन, अपने गोल सेट करने हैं और उसमें सबसे मुश्किल जो गोल होगा उसे आपने सबसे पहले रखना है। उसकी वजह ये होती है कि रात के टाइम इंसान सो के बिल्कुल फ्रेश होता है, उसका ब्रेन फ्रेश होता है, उसकी बॉडी फ्रेश होती है, उस वक्त एनर्जी भरपूर होती है आपके अंदर। तो आप उस वक्त को प्रॉपर तरीके से सबसे मुश्किल चीज़ के ऊपर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे। और अगर आप आसान चीज़ों के ऊपर वो एनर्जी आप लगाएंगे और जिस वक्त आप टफ़ के ऊपर जाएंगे तो फिर उसे छोड़ देंगे, कल के ऊपर चला जाएगा। तो लिहाजा आपने क्या करना है, सबसे मुश्किल, सबसे टफ़ जो
टारगेट होगा, जो गोल होगा, उसे सबसे पहले आपने अचीव करना है, उसे हासिल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी रूटीन बनानी है, एक शेड्यूल बनाना है। जितने भी बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उनका एक शेड्यूल होता है। उस शेड्यूल के तहत अपने पूरे दिन को गुजारते हैं, जिसके अंदर आपने अपनी 5 नमाज़ों को बीच में रखना है लाजमी, ये सबसे अहम है। 5 नमाज़ें उनको बीच में रखें। मुराकबा, मेडिटेशन जो है उसको बीच में रखें। और उसके बाद ये है कि आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो एजुकेशन की रूटीन एक प्रॉपर बनाएं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के मुताबिक एक रूटीन बनाएं। अच्छा, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के मुताबिक आप रूटीन बनाएं और उसको प्रॉपर तरीके से उस रूटीन को लेके चलें, जिसके अंदर आपने क्या करना है। सुबह 5 बजे आप फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं या 4 बजे पढ़ रहे हैं, उससे लेके शाम को, रात को सोने तक की पूरी रूटीन बनाएं, जिसके अंदर पूरी आपकी एक लाइफ का शेड्यूल बना हो। उसके अंदर आपने अल्लाह की ज़ात को राज़ी भी करना है, आपने अपने दिन के काम भी करने हैं, आपने अपनी फैमिली को टाइम भी देना है, आपने अपने बच्चों को टाइम देना है, उनके लिए अलहदा टाइम रखना है, और ये अपने हेल्थ के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम रखना है। और ये चीज़ जो है इसे आपने लेके एक प्रॉपर तरतीब से बना के और उसे चलाना है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो जितने भी बिलियनर हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो सब के सब सीखते रहते हैं। नई से नई चीज़ें आती हैं और नई से नई चीज़ें आ रही हैं, नई से नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनके ऊपर वो सीखते हैं और वो लगातार सीखते हैं, नई से नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं, जानते हैं, उसका उन्हें फ़ायदा होता है। आपने हमेशा अपने आप को अपडेट रखना है। जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं रखते, हालात जैसे भी हों, वो पुराने तरीक़ेकार को, पुराने कॉन्सेप्ट को लेके बैठे रहते हैं, वो ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते उस तरह से जिस तरह वो होना चाह रहे हैं। तो आपने हमेशा अपनी ज़ात को फ्लेक्सिबल रखना है। नई चीज़ें आनी हैं, नई चीज़ें जो पॉजिटिव हैं उन्हें सीखना है, उन्हें अडॉप्ट करना है। ये आपने करते रहना है। जिस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखने के ऊपर, इल्म हासिल करने के ऊपर ज़ोर दिया है और बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, तो आपने इल्म हासिल करते रहना है और लाजमी करना है। फिर उसके बाद क्या है कि जो छठा पॉइंट है वो ये है कि आपने मेडिटेशन लाजमी करनी है। मेडिटेशन जो है वो आपको, आपकी जो पूरी रूटीन है उसे आपने एक दफ़ा मुराकबा करते हुए उसे देखना है, उसे अपने जहन में दोहराना है। तो क्या होगा कि मेंटली तौर पे आपका सब कॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को उसके मुताबिक जो है वो तैयार कर देगा कि आपने ये काम इस तरीके से करने हैं, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। जिस तरह आप किसी जगह जाते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं, आपने वो जगह देखी नहीं होती, तो थोड़ा सा आपके अंदर होता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि ये जगह कैसी होगी, किस तरह होगी, वो आपके जहन में होती है। तो जिस वक्त दोबारा जाएंगे तो आपके जहन में कोई भी भाम नहीं होता, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि आपके सामने आपका जो टारगेट, आपकी मंजिल वो बिल्कुल वाज़ेह होती है। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि जहन के अंदर, मेडिटेशन के अंदर आपने एक दफ़ा पूरी रूटीन, पूरी प्रोग्रामिंग करनी है कि आपने आज के पूरे दिन के अंदर करना क्या है, तो ये लाजमी करना है। फिर उसके बाद जो है वो जो इसका 7वां पॉइंट है वो ये है कि आपने एक्सरसाइज को हमेशा टाइम देना है। और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो तमाम के तमाम एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को 1 घंटा लाजमी देते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हेल्दी बॉडी ही हेल्दी जहन बनाती है और हेल्दी जहन ही हेल्दी जो है वो ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया बनता है। लिहाजा आपने हमेशा एक्सरसाइज को तरजीह देनी है और एक्सरसाइज को तरजीह देनी है, अपने खाने को तरजीह देनी है और अपनी सेहत को तरजीह देनी है। सेहत जो है वो एक ज़बरदस्त आपकी दौलत है, इसे आपने संभाल के इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद 8वां पॉइंट जो है वो है आपने स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने हैं लोगों के साथ, और अपना जिस चीज़ के अंदर आप हैं अपना एक नेटवर्क बनाना है। जितना नेटवर्क आपका बड़ा बनता जाएगा, अपना आपका जितना नेटवर्क बड़ा होगा इतनी आपकी नेटवर्थ बड़ी होगी। लिहाजा आपने अपना नेटवर्क बड़ा बनाना है।
جس فیلڈ میں بھی ہیں اس کے ٹاپ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن ہونے چاہیے، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہونے چاہیے، اور انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ان کے ساتھ جو ریلیشن ہیں وہ غرض کے نہیں ہیں، بے غرض کے ہیں، پروڈکٹیو ہو کے آپ نے ان کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن بنانے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں اور ان کو قائم رکھنا ہے۔ 9واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے آپ نے اپنی ناکامیوں سے سیکھنا ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر، ہر انسان کی زندگی کے اندر ناکامیاں آتی ہیں، تو آپ نے اپنی ناکامیوں سے سیکھنا ہے۔ اگر آپ اپنی ناکامیوں سے سیکھیں گے نہیں تو آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ جتنی بھی بڑی ٹاپ کی کمپنیاں ہیں انہوں نے سٹارٹ چھوٹے سے لیا تھا، چاہے وہ گوگل ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ مائکروسافٹ ہے۔ ان کمپنیوں کے اندر بھی مختلف طرح کے فالٹ آئے ہیں، آئی فون کے اندر فالٹ آئے ہیں، سامسنگ کے اندر فالٹ آئے ہیں، تو وہ ان کا فیلئر تھا۔ مگر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر جلدی کنٹرول کیا، اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلا اور اپنا جو ایک اعتماد تھا اسے قائم رکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بھی اپنی ناکامیوں سے سیکھنا ہے اور اپنے ٹرسٹ کو بحال رکھنا ہے۔ اور 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ محاسبہ کرتے رہنا ہے اور آپ نے اس طریقے سے بیلنس طریقے سے چلنا ہے کہ آپ کی دنیا بھی زبردست ہو اور آپ کی آخرت بھی زبردست ہو۔ یہ ایسا ٹائم جا رہا ہے کہ جس میں آپ بہت زیادہ اللہ کی ذات کو راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ برائی کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے۔ اس میں اگر آپ اچھائی کریں گے، نیکی کریں گے، نیکی کو پھیلائیں گے، تو آپ کو اللہ کی ذات سے بہت بڑا اجر ملے گا۔ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، میں اس لیے کام نہیں کر رہا کہ میں نے کوئی پیسہ کمانا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ کی ذات کی رضا کمانی ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو کمانا ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کی ذات راضی ہو جائے، اس کا پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اللہ کی ذات کو راضی کریں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو راضی کریں۔ اللہ کی ذات میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔